नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ रवि पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। फिर से हम लोग के आ चुके हैं यहाँ पे हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट एंड सेलेक्टेड ऐसे 25 क्वेश्चंस जो कि आपके बिहार बोर्ड 2025 में निश्चित रूप से पूछे जा सकते हैं। तो फटाफट से इस चैनल पर नए हैं, लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिएगा। आज की लाइव क्लास को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए और स्टार्ट करते हैं। 25 ऐसे MBBI क्वेश्चन है जो कि 2025 के बोर्ड एग्जाम में निश्चित रूप से पूछा जाएगा। तो पहला नंबर क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 1, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की? क्या राखालदास बनर्जी, YD शर्मा, रविंद्र सिंह बिष्ट या SS तलवार? प्यारे विद्यार्थियों, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज ये जो है राखालदास बनर्जी के द्वारा किया गया है। जी हाँ दोस्तों, किसके द्वारा? राखालदास बनर्जी, जो कि ऑप्शन नंबर आपकी ए में नजर आ रहा है। उम्मीद है कि सभी का आंसर ए आ रहा है, बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब हुई? 1922, 1920, 1921, 1924। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज प्यारे विद्यार्थियों कब की गई थी? तो फटाफट से बताने का प्रयास कीजिएगा। अपना अपना आंसर जो है फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिखने का प्रयास कीजिए, ताकि सभी का आंसर आ सके और हमें ये पता चले कि आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ रहे हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज प्यारे विद्यार्थियों कब हुई थी? बिल्कुल 1922 में हुई थी। कब हुई थी प्यारे विद्यार्थियों? 1922, जो कि ऑप्शन नंबर ए में नजर आ रहा है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए जो होगा इस प्रश्न का राइट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का था? तो सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल जो है मेरे विद्यार्थियों, क्या आयताकार था या वर्गाकार था, वृत्ताकार था, त्रिभुजाकार था? सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल जो है प्यारे विद्यार्थियों कैसा है? त्रिभुजाकार है, जो कि ऑप्शन नंबर आपके डी में नजर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से चलते हैं। जैसा कि आपको पता है कि सुपर फास्ट क्लास सिर्फ और सिर्फ स्टडी विथ रवि पर होती है। कम समय में ज़्यादा क्वेश्चंस देने का प्रयास करते हैं। इसी कारण से आप लोग भी स्टडी विथ रवि से जुड़े हुए हैं और कंटेंट तो सबसे फास्ट होता है, सबसे मस्त होता है। तो 4 नंबर क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल रोपर का उत्खनन कार्य कराया था? फटाफट से बताने का प्रयास कीजिएगा। उम्मीद है कि सभी का आंसर राइट आएगा और सुपर फास्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। फटाफट से शेयर कर दीजिए उन सभी छात्रों के पास जो 2025 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं। प्यारे विद्यार्थियों, अगर किसी को ज़्यादा फास्ट लग रहा है तो आपके सामने यूट्यूब पे सारी सुविधाएं हैं, आप इसको स्लो करके भी देख सकते हैं। तो सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल रोपर का उत्खनन कार्य था। ये पीडीएफ इंपॉर्टेंट एंड फाइनल पीडीएफ है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। इसको अगर आप लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िएगा। तो SS तलवार, YD शर्मा, रविंद्र सिंह बिष्ट या NG मजुमदार? प्यारे विद्यार्थियों, YD शर्मा जो होगा इसका आंसर राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? ये होगा बी। यहाँ पे ऑप्शन बी, ये सी होगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल इस प्रश्न का राइट जवाब होगा। 5 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिलेक्टेड क्वेश्चन है, याद रखिएगा। सिंधु सभ्यता को मोसोपोटामिया संस्कृति की देन थी, यह कथन था हिलर का था, उपयुक्त दोनों का, गार्डन का या कोई नहीं? प्यारे विद्यार्थियों, सिंधु सभ्यता को मोसोपोटामिया संस्कृति की देन थी, यह कथन किसका था? तो ये कथन जो है उपयुक्त दोनों का था, यानी हिटलर। हिटलर है यहाँ पे, सही से देखिएगा, हिटलर और गार्डन। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? बी में दिया गया है, उपयुक्त दोनों। बिल्कुल बी इज द राइट आंसर। एंड MBBI क्वेश्चन है, क्या है? MBBI क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए, याद रखिएगा। ऐसे क्वेश्चन आपसे निश्चित रूप से पूछे जाएंगे और पूछा भी गया है। सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन सा पूरा स्थल गुजरात प्रदेश में स्थित है? भोगा भोगात्रार या सरायखेला, हुलास या जंगोल? फिर विद्यार्थियों, संगोल। तो सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन सा स्थल गुजरात प्रदेश में है? फिर विद्यार्थियों, सभी का ऑप्शन नंबर ए भोगात्रा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, मोहनजोदड़ो नगर बसा हुआ था। मोहनजोदड़ो नगर जो है कहाँ पे बसा हुआ था? 20 किलोमीटर के घेरे में, 15 किलोमीटर के घेरे में, 10 किलोमीटर के घेरे में या 5 किलोमीटर के घेरे में? तो मोहनजोदड़ो एक छोटा सा शहर था जो कि प्यारे विद्यार्थियों 20 किलोमीटर के क्या है घेरे में बसा हुआ था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। टोटल 20 किलोमीटर के घेरे में जो था प्यारे विद्यार्थियों, घेरे में मोहनजोदड़ो घिरा हुआ था। हड़प्पा किस नदी पर अवस्थित है? हड़प्पा जो है किस नदी पर अवस्थित है? रावी, सिंधु, भोगवा या सतलज? हड़प्पा जो है प्यारे विद्यार्थियों ये किस नदी पर स्थित है? फटाफट से बताने का प्रयास कीजिए। तो ये जो है रावी नदी पर स्थित है। कहाँ पे स्थित है? रावी नदी, जो कि ऑप्शन नंबर आपके ए में नजर आ रहा है और बिल्कुल राइट आंसर होगा। हड़प्पा सभ्यता में अनेक नगरों का पता चला है, इनमें से कितने को नगर की संज्ञा दी गई है? 5, 6, 7 या 8? तो फटाफट से इसका आंसर सभी का आना चाहिए। सभी का मैं वेट कर रहा हूँ किसका आंसर राइट आ रहा है।
हड़प्पा सभ्यता में अनेक नगरों का पता चला, इसमें कितने नगर की संज्ञा दी गई है? टोटल 6। कितने प्यारे विद्यार्थियों? 6 नगर की यहाँ पे संज्ञा दी गई है। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत निम्न में से कौन है? मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत क्या स्नानागार है, ईंटों से बना संभावना है, अन्नागार है, इनमें से कोई नहीं। तो मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत जो है प्यारे विद्यार्थियों कौन सी है? बिल्कुल अन्नागार है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए क्या होगा, सॉरी स्नानागार है यहाँ पे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में जो दिया गया है वो बिल्कुल इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। क्या होगा यहाँ पे? सी में जो दिया गया है वो राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी अन्नागरा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? सी जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। फटाफट से एक बार शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि अनेकों प्रकार की जब लाइव क्लास आएगी तो आप तक इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचेगा। तो फटाफट से टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको सभी प्रकार की पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी। हड़प्पा सभ्यता के भवन निर्माण एवं अन्य कार्यों के निमित्त ईंटों का प्रयोग बहुमूल्य रूप से हुआ है। निम्नलिखित में से ईंटों का अनुपात था 2:3:4, 1:2:4, 2:4:6 या 1:3:5। 11 नंबर क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछे गए हैं। 1:2:4 के रूप में जो है इसकी ईंटों की अनुपात था, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर होगा। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस नाम से जानी जाती है? कांस्य युगिनी, लौह युगिनी, त्राम युगिनी, इनमें से कोई नहीं। तो सिंधु सभ्यता जो है फिर विद्यार्थियों किस नाम से जानी जाती है? तो ये कांस्य युगिनी के नाम से जानी जाती है, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए में नजर आ रहा है। और ये जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए VVI साबित होगा, क्योंकि PYQ जब आप उठा के देखिएगा फिर विद्यार्थियों उसमें भी ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। सैंध्यव निवासियों का प्रिय पशु निम्न में से कौन सा था? कुत्ता था, सांड था, घोड़ा था, ईंट था। सैंधव निवासियों का प्रिय पशु प्यारे विद्यार्थियों क्या था? यहाँ पे बिल्कुल सांड था, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में नजर आ रहा है। ऑप्शन नंबर में फेरबदल है, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है। ACBD में दिया गया है, तो क्रम बाई क्रम नहीं है, तो देखने वाली बात है। ऑप्शन नंबर सी सांड जो होगा इसका राइट आंसर होगा। सैंधव संस्कृति के अंतर्गत अधिक संख्य मोड़े प्राप्त हुई है। निम्नलिखित में से मोड़े किस चीज से निर्मित है? क्या स्वर्ण से है, तांबा से है, लोहे से है या सिलखड़ी से? तो सैंधव संस्कृति के अंतर्गत जो भी प्राप्त हुए हैं वो क्या है? खेलखड़ी से है, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में नजर आ रहे हैं। सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? क्या सोना, लोहा, चांदी, तांबा? फटाफट से बताने का प्रयास कीजिए। 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपको 1 नंबर दिलाएगा, जो कि 90% तक आपको लेके जाएगा। एक एक नंबर आपको याद रखिएगा, 90% को पार पहुंचाने में काफ़ी यहाँ पे महत्वपूर्ण योगदान निभाएगा। तो 400 जब आपको लाना है आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम में प्यारे विद्यार्थियों, तो इस तरह के क्वेश्चंस को बिल्कुल करके जाना है। यहाँ पे याद रखिएगा, सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो लोहा का ज्ञान जो है बिल्कुल भी नहीं था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में राइट आंसर दिख रहा है। काली बंगाल स्थित है, क्या सिंधु में है, बंगाल में है, उत्तर प्रदेश या राजस्थान? बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में दिया गया है, राजस्थान। बिल्कुल इस प्रश्न का राइट जवाब होगा। निम्नलिखित हिंदू देवी देवताओं में कौन सैंधव सभ्यता का प्रमुख देवता था? गणेश, शिव, विष्णु, वरुण। निम्नलिखित हिंदू देवी देवताओं में कौन सैंधव सभ्यता के प्रमुख देवता था? तो ये जो प्रमुख जो देवता थे वो कौन थे? बिल्कुल शिव जी। क्या थे? शिव। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो दिख रहा है आपको, बिल्कुल इस प्रश्न का राइट जवाब होगा। अगला है कि कौन हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? मोहनजोदड़ो था, लोथल था, काली बंगाल था या रंगपुर था? तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर जो था वो मोहनजोदड़ो था, जो कि ऑप्शन नंबर आपके यहाँ पे ए में नजर आ रहा है प्यारे विद्यार्थियों। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इस प्रश्न का राइट जवाब होगा। हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था राजतंत्रात्मक, नगर पालिका जैसा, लोकतंत्रात्मक या गणतंत्रात्मक? तो हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन जो था प्यारे साथियों ये कैसा था? गणतंत्रात्मक था, जो कि ऑप्शन नंबर डी में नजर आ रहे हैं। और ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा बिल्कुल इस प्रश्न का राइट आंसर भी होगा। सिंधु सभ्यता में नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति कहाँ से मिली है? तो ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है प्यारे साथियों। कहाँ से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। सिंधु सभ्यता में नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति प्यारे विद्यार्थियों मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? तो लोथल जो है ये क्या सिंध के है, भोगवा नदी के है, ब्यास है या रावी है? तो लोथल जो है किस नदी के किनारे है? ये भोगवा नदी के किनारे स्थित है। किसके नदी के किनारे है?
भोगवा नदी के किनारे लोथल स्थित है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ मिले? हड़प्पा में, कालीबंगान में, मोहनजोदड़ो में या लोथल में? तो सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष जो है ये कहाँ पे मिलते हैं? बिल्कुल सभी का आंसर राइट है यहाँ पे मोहनजोदड़ो, बिल्कुल राइट आंसर है। मोहनजोदड़ो में क्या है मिलते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में नज़र आ रहे हैं। वेदों की संख्या कितनी है? 6 है, 4 है, 8 है, 18 है। तो वेदों की संख्या कितनी है बताने का प्रयास कीजिएगा। वेद जो है टोटल कितने हैं? 4 है। अर्थवेद जहाँ में अनेकों प्रकार के मतलब 4 प्रकार के क्या है यहाँ पे वेद है। ऋग्वेद, सामवेद, प्यारे विद्यार्थियों, यजुर्वेद। तो वेदों की संख्या टोटल कितनी हुई? 4 प्रकार के वेद। अगला है सेकंड लास्ट क्वेश्चन की पुराणों की संख्या कितनी है? तो टोटल पुराणों की संख्या जो है 18 है। कितनी है प्यारे विद्यार्थियों? 18 टोटल पुराणों की संख्या है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट होगा। ये जो क्वेश्चन आपको करा रहे हैं हम लोग, ये BCBEB एग्जाम यानी बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के लिए काफ़ी ज़्यादा MBVI क्वेश्चन है। और ऐसे क्वेश्चन जो है आपके 2025 के एग्ज़ाम में निश्चित रूप से देखने को मिलेगा। तो ज़रूर इसको याद कर लीजिए। आज की क्लास को लाइक सब्सक्राइब फटाफट से करने का प्रयास कीजिए और शेयर भी कर दीजिए। लास्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद की रचना कब हुई? तो ये जो है 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व में हुई थी ऋग्वेद की रचना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ये प्यारे विद्यार्थियों 25 क्वेश्चन थे जो कि आपके BCB एग्जाम यानी बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन बोर्ड जो भी 2025 में एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए खास साबित होगा। और आप लोग इस क्वेश्चंस के माध्यम से 2025 में 400 के पार जाने में अपनी सफलता को प्राप्त करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड जय बिहार।